हेलो दोस्तों, तो जुरासिक वर्ल्ड की शुरुआत यहाँ से होती है, जहाँ पर यह व्यक्ति डायनासोर के पार्क को बंद करने जाता है। भी डायनासोर वहाँ से छूट जाता है तो वह डायनासोर इस व्यक्ति को मारने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तो यह व्यक्ति डायनासोर से बचने के लिए अपने दोस्तों के हेलीकॉप्टर के पास जाने के लिए भागने लगता है। तब भी डायनासोर इसका पीछा करता है। हेलीकॉप्टर के सीढ़ी पर चढ़ते ही डायनासोर उसका पीछा करना खत्म कर देता है और ऐसा देखकर वह व्यक्ति बहुत ही खुश होता है। मगर पानी में रहने वाली डायनासोर की प्रजाति निकलकर उसे खा लेती है और यहीं से जुरासिक वर्ल्ड की शुरुआत होती है। ऐसा कहा जाता है कि जंगल के बीच एक पहाड़ों में ज्वालामुखी उबलती रहती है और न्यूज़ में यह खबर फैल जाती है कि यह ज्वालामुखी जल्द ही फटने वाली है और जुरासिक वर्ल्ड को लेकर एक बैठक बैठाई जाती है, जहाँ पर यह निर्णय होता है कि ज्वालामुखी से डायनासोर को मरने दिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है और एक तरफ पहाड़ों के बीच ज्वालामुखी उबलती रहती है। इन सभी बातों से अनजान इनका नाम है क्लेयर, जो जू में डायनासोर की देखभाल करती है। वहीं इन्हें पता चलता है कि ज्वालामुखी के कारण कई डायनासोर की मौत होने वाली है। डायनासोर की जान बचाने के लिए यह जॉन एल्ड्रोड से मिलने जाती है, जो जुरासिक वर्ल्ड के रचयिता होते हैं। वह क्लेयर को यह समझाते हैं कि हमने डायनासोर के लिए एक ऐसा जगह देखा है जहां डायनासोर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाई जाएगी, और वह उन्हें एक ब्लू प्रजाति की डायनासोर को बचाने के लिए कहते हैं और वह काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, जिसका नाम होता है ओवेन। यह क्लेयर ओवेन से मिलने चली जाती है। तभी ओवेन डायनासोर को बचाने के लिए मान जाता है और यही ओवेन हमारे जुरासिक वर्ल्ड के फिल्म के हीरो हैं और यह डायनासोर में बहुत रुचि रखते हैं और यह अपने पुराने लैपटॉप में अपने पुराने ब्लू डायनासोर को देखते हैं। ऐसा देखते ही वह फौरन ब्लू को लाने निकल जाते हैं। उनके साथ में 2 बच्चे और क्लेयर भी होती है, जो जुरासिक वर्ल्ड की देखभाल करती हैं। वो भी उनका साथ देने उनके ही साथ चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही उन्हें एक शाकाहारी डायनासोर दिखता है और ब्लू को ढूंढते ढूंढते ओवेन उसके पास पहुँच जाते हैं। ओवेन किसी तरह अपने हाथों से ब्लू को कंट्रोल करते हैं। ओवेन ब्लू को कंट्रोल में लाते ही ब्लू को जंगल से बाहर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ ज्वालामुखी फटने की ओर से रहता है। डायनासोर को मारने वाले लोग ओवेन को बेहोश कर ब्लू को अपने साथ ले जाते हैं। अचानक पहाड़ों की ज्वालामुखी ओवेन की तरफ बढ़ने लगती है। ओवेन होश में आते ही उन ज्वालामुखी से बच जाते हैं और अपने ब्लू दोस्त को ढूंढने निकल जाते हैं और यह पूरा जंगल ज्वालामुखी से तबाह हो जाता है। क्लियर भी एक तरफ भागती है कि एक डायनासोर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। ज्वालामुखी गिरने के कारण वह डायनासोर उसे छोड़कर चला जाता है। अचानक ज्वालामुखी बहुत तेजी से भड़क उठती है। भड़के हुए ज्वालामुखी के कारण सभी डायनासोर उन जंगलों को छोड़कर भागने लगते हैं। क्लियर तथा ओवेन भी अपनी जान बचाने के लिए उस जंगल से भागना शुरू कर देते हैं। ज्वालामुखी से बचकर भागने के कारण उन्हें डायनासोर से भी बचकर भागना होता है। डायनासोर उनका पीछा करते हैं। किसी तरह वह डायनासोर का पीछा छुड़ाकर भागने लगते हैं और भागते भागते डायनासोर के साथ एक बड़े समुद्र में गिर जाते हैं। समुद्र में गिरते ही वह किसी तरह वहां से जान बचाकर भागते हैं और एक तरफ ब्लू को पुलिस लोग पकड़कर ले जाते हैं। ओवेन ब्लू को बचाने के लिए ब्लू के पास जाता है और ब्लू जख्मी हो जाता है और उसे फिर भी ओवेन किसी तरह वहां से बचकर निकल जाता है। बचाने के लिए एक उसी प्रजाति के डायनासोर ब्लड चाहिए होता है। ओवेन उस डायनासोर का ब्लड निकालने जाता है कि अचानक डायनासोर होश में आ जाता है, मगर ओवेन वहां से फिर बचकर निकल जाता है। एक तरफ उन्हें ब्लू को बचाने के लिए ब्लड मिल जाता है। लॉकवर्ड के लोग डायनासोर के नीलामी के लिए डायनासोर को लॉकवर्ड की हवेली ले आते हैं और डायनासोर को बंदी बनाकर यहाँ उन्हें बेचा जाता है। लॉकवर्ड के फादर उन्हें ऐसा करने को मना करते हैं, मगर लॉकवर्ड ऐसा ना करके अपने फादर को मार देता है। डायनासोर को बेचने के लिए लॉकवर्ड ऐसा कदम उठा लेता है। क्लेयर डायनासोर को बचाने के लिए लॉकवर्ड की हवेली जाती ही है कि पुलिस ओवेन और क्लेयर को पकड़ लेती है और उन्हें अपने साथ ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं। फिर ओवेन और क्लेयर बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं। अचानक मैजी अपने नाना को उठाने जाती ही है कि उसे यह पता चलता है कि लॉकवर्ड ने अपने पिता को मार डाला, यानी मेरे नाना को मार डाला। ऐसा देखकर वह बहुत रोती है। अचानक ओवेन को अपने बगल वाले रूम में एक डायनासोर दिखता है और वहां से निकलने के बारे में सोचता है। वहीं एक तरफ डायनासोर की नीलामी होती रहती है। डायनासोर के नीलामी के लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग रखते हैं, जिसमें डायनासोर को दिखाकर बेचा जाता है। बहुत सारे पैसों के लालच में आकर लोग इन्हें बेचने लगते हैं, मगर एक तरफ ओवेन उस डायनासोर की मदद से जेल से बाहर निकल जाता है। डायनासोर भी निकल जाता है और ओवेन और क्लेयर भी साथ में निकल जाते हैं। फिर अचानक ओवेन की नज़र मेजी पे पड़ती है। मेजी को रोते हुए देख ओवेन और क्लेयर उसे अपने साथ रख लेते हैं। वहीं एक तरफ नीलामी के दौरान एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर
एक बहुत ही बेवकूफ़ पुलिस के कारण वह पिंजरे से बाहर निकल जाता है। पिंजरे से बाहर निकलते ही वह उस पुलिस के हाथ को खा लेता है और उसे वहीं पर मार डालता है। डायनासोर वहां से निकलते ही ओवेन और उनके साथी को मारने के लिए पीछा करना शुरू कर देता है। ओवेन और क्लेयर उस बच्ची की जान बचाने के लिए उस डायनासोर से बचकर भागने लगते हैं, मगर वह डायनासोर बहुत ही चतुर बुद्धि का होता है। अचानक वह डायनासोर मेजी के रूम में आ जाता है। मेजी डर के कारण बिस्तर पे सोई हुई रहती है। तभी डायनासोर उसे मारने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है, तभी अचानक ओवेन की एंट्री हो जाती है। ओवेन मेजी को बचाकर छत पर ले जाता है, मगर डायनासोर छत पर भी उसे मारने चला जाता है। फिर अचानक उसे क्लेयर अपने बंदूक से भटकाने की कोशिश करती है। ऐसा करते ही वह डायनासोर छत से नीचे गिर जाता है और नुकीले लोहे के कारण उसकी मौत हो जाती है।